डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो पाइसेस यानी कि मीन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है बृहस्पति महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बृहस्पति एक साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं और वैसे भी नवग्रहों में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर बृहस्पति को कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जीव कारक है। आपका जीवन कहीं ना कहीं बृहस्पति के इर्द गिर्द ही घूमता है और जिस स्थान में उनका गोचर होता है वो स्थान बहुत एक्टिवेट हो जाता है और उस साल के लिए जो आपके जीवन का केंद्र बिंदु है वो भी भाव बन जाता है। इसीलिए बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस वर्ष यानी कि अप्रैल 2023 से मई 2024 तक बृहस्पति महाराज आपके लिए आपके धन स्थान में गोचर करेंगे। तो ये अपने आप में ही दिख रहा है कि धन आगमन तो आपके पास होगा ही, और भी कई चीज़ें इसके साथ अवश्य आपके जीवन में घटित होंगी। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो को मैंने कुछ भागों में विभाजित कर दिया है। सबसे पहला होगा सामान्य विश्लेषण, फिर करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फिर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेगेटिव पॉइंट्स और सेहत, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय। कहाँ से देखिए राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आपको अपना लग्न पता है लग्न से देखिए, नहीं पता तो फिर चंद्र राशि से ऑब्जर्व कीजिए। टेक्निकली लग्न राशि, चंद्र राशि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, आपके ऑब्जर्वेशन पे है। मैं हमेशा ही मानता हूँ कि लग्न से देखेंगे अच्छे रिजल्ट और रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। सामान्य विश्लेषण से स्टार्ट करते हैं। अब बृहस्पति आपके लिए कहाँ आ रहे हैं? धन स्थान में आ रहे हैं। बृहस्पति आपके लिए क्या है? आपके लिए बृहस्पति लग्न के स्वामी है। तो अपने आप जब वैसे ही धन स्थान में आ रहे हैं तो धन योग तो बहुत स्ट्रांग बना ही रहे हैं। ये तो बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आने वाला ये जो एक वर्ष का समय है ये धन के संबंध में तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अब बृहस्पति जब धन स्थान में आएंगे तो एक पर्टिकुलर त्रिकोण को बहुत एक्टिवेट कर देंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये 4 त्रिकोण होते हैं। अब आपके लिए वो अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही दूसरे भाव में आएंगे वो दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव तीनों को ही एक्टिवेट कर देंगे। दूसरे भाव में बैठेंगे, छठे को देखेंगे, 10वें को देखेंगे। अर्थ क्या होता है? धन, पैसा, धन कमाने की क्षमता, धन कमाने के रिसोर्सेस, धन कमाने के लिए जो व्यक्ति एफर्ट्स करता है, इन सब चीज़ों को अर्थ त्रिकोण से ही देखा जाता है। तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये पूरा ही साल धन अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए, सेविंग्स बढ़ाने के लिए, इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस साल आपके इनकम के सोर्सेज मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे वर्ष आते हैं, स्पेशली जो मीन लग्न, मीन राशि के जातक होते हैं, इन्होंने अपने जीवन में ऑब्जर्व किया होगा कि अच्छे फेजेस बहुत अच्छे आते हैं तो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। वैसे ही जब बुरे फेजेस आते हैं तो वो भी लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि जो इनके लग्न के स्वामी है बृहस्पति, वो धीरे चलते हैं। जब अच्छे भाव में हैं तो अच्छा समय आता है, लंबा अच्छा समय आता है। वैसे ही जब वो बुरे भाव में जाते हैं तो थोड़ा बुरा समय आता है। अब जैसे 2020 और 21 का जो 2020 और 21 ये दोनों ही साल बृहस्पति के जो लोग मीन के जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं गया होगा, क्योंकि पहले वो नीच के थे, फिर 12वें घर में गोचर कर रहे थे बृहस्पति। फिर पिछले साल 2022 में जब वो लग्न में आए तो कई ऐसे जातक होंगे मीन के जिनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। तो अब आने वाले कुछ साल बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। तो इस अच्छे समय का, आने वाले 4-5 साल का आपको लाभ उठाना ही चाहिए। अब इस साल वो क्योंकि पूरे वर्ष धन स्थान में बैठेंगे तो धन कमाने के लिए आपको बहुत अवसर प्राप्त होने वाले हैं। अब ये जो स्थान है, दूसरा भाव, ये लग्न से दूसरा है। किसी भी भाव से जो दूसरा स्थान होता है वो उसकी वृद्धि का होता है, यानी कि आपके जीवन की वृद्धि होगी, आपकी वृद्धि होगी। स्पेशली जिनकी सेहत खराब चल रही थी उनकी सेहत थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाएगी। बृहस्पति जब लग्न में आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन सेहत कभी कभी ले जाते हैं। हो सकता है जो मीन के जातक हैं पिछले साल उन्होंने धन अर्जित किया हो, 2022 अप्रैल के बाद से पैसा आया हो, करियर में आगे बढ़े हो, बिजनेस अच्छा किया हो, लेकिन सेहत अच्छी नहीं रह रही होगी। अब क्योंकि
दूसरे स्थान में जा रहे हैं बृहस्पति, लग्न को छोड़ रहे हैं। कभी कभी बृहस्पति का प्रभाव होता है कि उस भाव का जो प्रमुख कारकत्व होता है, क्योंकि लग्न आप हैं तो उसको नुकसान कभी कभी देते हैं, क्योंकि अपनी खुद की राशि है तो इतना नुकसान नहीं दिया होगा, फिर भी सेहत थोड़ी खराब रह रही होगी। तो अब सेहत आपकी बेटर होना शुरू होगी। ये जो भाव है ये वाणी का स्थान है। अगर आप वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी। ये कुटुंब स्थान है, यानी कि कुटुंब की वृद्धि, घर की वृद्धि, घर के सदस्यों की वृद्धि, घर में पैसा आएगा, घर में ऐशो आराम की चीज़ें आएंगी, घर में लग्जूरियस चीज़ें आएंगी और घर में भी खुशियों का प्रवास होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ये जो भाव है ये चौथे से 11वां है। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, उससे आपको लाभ होगा। एक तो होता है कि हाँ, व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी पड़ी थी, बिक ही नहीं रही थी, तो कोई भी ग्राहक मिला बेच दिया। लेकिन ये वो वर्ष है जब आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप अगर उसको बेचेंगे, सेल ऑफ करेंगे तो बहुत अच्छा उसका रिटर्न मिलेगा, क्योंकि चौथा स्थान जो प्रॉपर्टी का है उससे लाभ स्थान में बृहस्पति आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट आदि पर भी नहीं चल रही थी तो वहाँ से भी आपका एक इनकम का सोर्स बन सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे बृहस्पति के कारण। इसके साथ ही जो दूसरा भाव है ये तीसरे भाव से 12वां स्थान है, यानी कि अगर आपके अपने भाई बहनों के साथ कुछ वाद विवाद चल रहे थे, कुछ दूरियां आ गई थी, उन चीज़ों को वाणी की मधुरता के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा ये एक संकेत है। बृहस्पति जब दूसरे स्थान में रहेंगे तो वो पंचम से 10वां स्थान होगा, यानी कि आपके बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। आपके बच्चों के जीवन में स्थिरता आएगी, क्योंकि ये भाव सप्तम से अष्टम है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके जीवन में भी स्थिरता आएगी। और क्योंकि ये भाव 10वें से पंचम है, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में क्रिएटिव रहेंगे और आपको कार्य क्षेत्र में अवश्य कुछ ना कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। तो बृहस्पति आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव देकर जाने वाले हैं, क्योंकि दूसरा भाव प्रमुखतः धन से संबंधित है। तो धन अर्जित करने के लिए, धन के जो आपने धन ऑलरेडी कमाया है उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको इन्वेस्ट करने के लिए, उसके द्वारा अपने इनकम को बढ़ाने के लिए ये पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। इस पूरे वर्ष का लाभ आपको अवश्य अवश्य उठाना है। बृहस्पति आपके लिए लग्न के स्वामी है और उसके साथ 10वें घर के स्वामी है, इसलिए बृहस्पति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो जब वो दूसरे भाव में आएंगे तो क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी धन स्थान में जा रहे हैं, लग्न के स्वामी तो है लेकिन 2 केंद्रों के स्वामी भी हैं, यानी कि धन में स्थिरता आएगी, एक स्टेबल तरह से आप इनकम अर्न कर पाएंगे। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, जो उनकी पंचम दृष्टि है वो 6ठे स्थान पर है, आएगी यानी कि अप्रैल से। अब छठा भाव क्या है? रुकावटों का स्थान। जब बृहस्पति लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में होकर रुकावटों के स्थान को देखेंगे, आपके रुकावटें दूर होंगी, विघ्न दूर होंगे, दुश्मन कम होंगे, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था वो सॉल्व हो पाएगा। और इसके साथ ही जीवन भी तेज गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये उपचय स्थान भी है। और जब बृहस्पति अर्थ त्रिकोण में आते हैं तो उपचय स्थान 2 उपचय स्थानों को एक्टिवेट करते हैं। उपचय स्थान क्या है? 3, 6, 10, 11। तो यहाँ पर छठा भाव और 10वां भाव बृहस्पति से एक्टिवेट है, यानी कि आपका जीवन आगे ही बढ़ेगा, रोग कम होंगे और इसके साथ ही जो दुश्मन तंग कर रहे थे उनमें भी थोड़ी कमी आएगी, दुश्मनों पर कंट्रोल कर पाएंगे। कोई कर्ज आपके ऊपर था वो भी कहीं ना कहीं एक कंट्रोलेबल सिचुएशन में आ जाएगा। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है। अब ये अच्छा है, कारण क्या है कि अष्टम भाव अस्थिरता देता है, लेकिन बृहस्पति एक स्थिर ग्रह है और बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। तो बृहस्पति जब अष्टम भाव को देखेंगे, जो आपके जीवन में पिछले कुछ समय से अनिश्चितता चल रही थी उसमें कमी आएगी। जैसा मैंने कहा, बृहस्पति लग्न में थे, बहुत कुछ अच्छा दिया होगा, लेकिन अनिश्चितता बहुत होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड आप बहुत होंगे। लेकिन अब ये वो समय है जब आपका जीवन ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का है, तंत्र मंत्र ज्योतिष साधनाएं, बहुत सारी विद्याएं हैं हमारे देश में जिनका अधिकतम लोगों को तो पता भी नहीं होता। आयुर्वेद अपने आप में एक विद्या है, तंत्र तो बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसको बुरा नाम दे दिया गया है, ज्योतिष और कई तरह की विद्याएं हैं। विद्या और विज्ञान में फ़र्क होता है, ये समझना पड़ेगा। तो विद्याएं सीखने के लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा ये वर्ष है। आप कुछ ऐसी साधनाएं भी कर सकते हैं जिनका आपको बहुत लंबे अरसे तक एक अच्छा असर देखने को मिलेगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो रहेगी 10वें स्थान पर। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, 10वां भाव उनका अपना है, यानी कि वहाँ पे धनु राशि पड़ती है।
तो जब भी भावाधिपति भाव को देखते हैं तो भाव को स्ट्रांग करते हैं। 10वां भाव करियर का तो है ही, ये सबसे स्ट्रांग केंद्र स्थान है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान होते हैं। और 10वां भाव अगर बली है यानी कि व्यक्ति का जीवन स्थिर होता है, स्थिरता के साथ आगे बढ़ता है। तो बृहस्पति पूरे वर्ष आपके 10वें स्थान को देखेंगे, आपके कार्य बनेंगे, जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन तेज गति से आगे बढ़ेगा और अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे सुनहरा वर्ष है। मैं कई बार बता चुका हूँ मीन लग्न के, मीन राशि के जातकों को, स्पेशली जो द्विस्वभाव वाली राशियाँ होती हैं 3, 6, 9, 12, अगर ये आपका लग्न है तो कहीं ना कहीं जीवन अस्थिर होता ही है। दुनिया भर का टैलेंट होता है लेकिन जीवन अस्थिर होता है। कभी कभी भाग्य वो अवसर देता है अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने का। ये वो साल है जब बृहस्पति आपके अष्टम को देखकर अनिश्चितता कम करेंगे और 10वें भाव को देखकर जीवन को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इस वर्ष का लाभ उठाइएगा, करियर में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, नाम सम्मान बनाने के लिए पूरा ही ये वर्ष बहुत अच्छा है। इस वर्ष का अधिकतम लाभ उठाइएगा। चलते हैं करियर, बिजनेस और फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस की बात करेंगे। अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ सामान्य विश्लेषण में कि धन स्थान में आ रहे हैं। धन अर्जित करने के लिए तो साल पूरा ही बहुत अच्छा है। लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी न केवल आएगी, स्थिर रूप से आएगी और इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे क्योंकि 10वें स्थान को भी देख रहे हैं, छठे भाव को भी देख रहे हैं, दूसरे में बैठे हैं, अर्थ त्रिकोण एक्टिव है, यानी कि इनकम इंक्रीज होगी और ऐसे जगह से इनकम आ सकती है, ऐसे रिसोर्सेज से, ऐसे सोर्सेज से इनकम आ सकती है जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दूसरा, पूरे साल अष्टम को देखेंगे। जब भी दूसरा और अष्टम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं तो ये अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। तभी मैंने कहा कि ये वो वर्ष है जहाँ पे आपको शायद खुद भी नहीं पता होगा कि आप इन जगहों से भी पैसा कमा सकते हैं, यानी कि आपके इनकम के सोर्सेस इंक्रीज होंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी साल बहुत अच्छा है, मैं बता ही चुका हूँ। 10वां भाव उनका अपना है, यानी कि बृहस्पति महाराज का अपना है। पूरे वर्ष उनको देखेंगे, 10वें भाव को देखेंगे। तो करियर में आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है। स्पेशली अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, स्पीच रिलेटेड, यानी कि जहाँ पे बोलना होता है, कम्युनिकेशन, IT, मैनेजमेंट संबंधित कुछ भी ऐसा काम, एजुकेशन संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो पूरा वर्ष अच्छा है। अब जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। कारण क्या है कि सप्तम से अष्टम भाव में बृहस्पति होंगे। किसी भी भाव से अष्टम भाव उसको अनिश्चितता देता है या कहीं ना कहीं उससे उसकी लॉन्जिविटी देखी जाती है। अब जब बृहस्पति सप्तम से अष्टम में होंगे यानी कि आपकी जो इनकम है वो स्थिर रूप से आएगी और बढ़ेगी और कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, अकस्मात धन लाभ के योग आपके बिजनेस में भी बनेंगे। तो आप करियर यानी कि जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पूरा ही ये जो वर्ष है आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यक्ति काम धन कमाने के लिए ही करता है तो धन तो आपके पास अवश्य इस वर्ष आएगा। चलते हैं लव रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ की तरफ। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए साल ठीक ठाक सा रहेगा, स्थिरता आएगी क्योंकि पंचम से 10वें में है बृहस्पति, यानी कि पंचम के केंद्र में है। तो स्थिरता आएगी और कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ेगा एक दूसरे पे और एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ, इसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, जो भी है वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो रिलेशनशिप में ये क्लैरिटी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर नहीं होती तो कभी कभी बहुत लंबा समय एक दूसरे के साथ बिता देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही है ही नहीं। तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये वो साल है जब क्लैरिटी अवश्य आएगी। मैरिड लोगों के लिए बात करते हैं। अब ये अच्छा भी है, थोड़ा सा नकारात्मक भी हो सकता है। अच्छा ये है कि स्थिरता आना शुरू हो जाएगी मैरिड लाइफ में क्योंकि सप्तम से अष्टम में है तो उसमें जो अस्थिरता आ रही थी वो कम होगी और स्थिरता आना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ बृहस्पति के प्रभाव को लेकर नहीं कह रहा, केतु को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। केतु उल्टा चलते हैं तो नवंबर में वो सप्तम भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति छठे स्थान को और अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो वह लोग जो शादीशुदा बंधन में थे लेकिन सब कुछ ट्राई कर लिया था, उनको समझ आ गया था कि अब आगे नहीं बढ़ सकता ये बंधन या फिर ये जो रिश्ता है ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये वो वर्ष है, कहीं ना कहीं अक्टूबर के बाद शायद आप डाइवोर्स की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी और कोई रास्ता बच ही नहीं जाता डाइवोर्स के अलावा, तो चांसेस हैं कि आपका वैवाहिक जीवन ऑलरेडी बहुत टर्मोइल्स के थ्रू जा चुका है, बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, काउंसलर्स कर लिए, घर वालों ने ट्राई कर लिया,
कुछ बात नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वो क्लैरिटी आ जाएगी कि शायद हाँ अब डाइवोर्स इज़ द ओनली ऑप्शन। और कभी कभी वो व्यक्ति के जीवन में अच्छा भी होता है, क्योंकि एक घुटन भरी जिंदगी से अच्छा कि उस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए। तो तभी मैंने कहा थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है। तो बृहस्पति मिला जुला सा प्रभाव दे रहे हैं रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ है। कारण क्या है, पंचम भाव को देखें तो वहाँ से 10वें में बृहस्पति होंगे, यानी कि स्टूडेंट्स को स्थिरता प्राप्त होगी। वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे, यहाँ से भी क्लैरिटी आ रही है कि उनको जॉब मिलेगी। और क्योंकि बृहस्पति पूरे वर्ष छठे भाव को देखेंगे, भाग्य के कारक हैं, छठा भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, तो अगर इस वर्ष आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो भाग्य का साथ तो आपको अवश्य प्राप्त होगा। बाकी आपके ऊपर है, आपके स्किल्स के ऊपर है, आपके एफर्ट्स के ऊपर है। साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बृहस्पति के पर्सपेक्टिव से अच्छा है। इसके साथ ही बृहस्पति क्योंकि 10वें स्थान को भी देख रहे हैं और पंचम से खुद 10वें में है, वह स्टूडेंट जो इस साल पास आउट होंगे उनके लिए जॉब प्राप्ति के अवसर बहुत अच्छे होंगे और बहुत आसानी से उनको जॉब मिल जाएगी। तो बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे प्रभाव अवश्य देगा। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। नेगेटिव बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान देना है। एक, अपने संबंधों में ईगो मत आने दीजिएगा। जो स्पेशली निकटतम संबंध है, जो घर के सदस्य हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, पति पत्नी हैं, वहाँ पे ईगो मत आने दीजिएगा। वाणी में थोड़ा सा आपकी ईगो झलकेगा। कॉन्शियस एफर्ट रखिएगा कि कहीं भी आपकी वाणी में अहम ईगो ना झलक पाए। इसके साथ ही अपने जिह्वा पर भी थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, अपने खाने पीने पर कंट्रोल करके रखिएगा। यूजुअली जिनका बृहस्पति स्ट्रांग होता है या बृहस्पति जिनके लग्न के स्वामी होते हैं या इवन दूसरे भाव को देखते हैं, उनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है। मीठे की एक ललक होती है, मीठा एडिक्शन होता है उनका। तो अगर आप यंग हैं, खैर टीनेज में है, 25 से नीचे हैं, तो ठीक है, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप एक सर्टेन एज पार कर चुके हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम नीरस सा जीवन कर दीजिए और सादा खाना खाना शुरू कर दीजिए, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन में नवरस होने चाहिए, हर रस का आनंद उठाना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने जिह्वा पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज़ देते हैं। बृहस्पति की एक बहुत अच्छाइयाँ भी हैं लेकिन कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो मेटाबॉलिक डिजीज़ दे सकते हैं, उसमें से डायबिटीज़ भी एक उनका बाय प्रोडक्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने जीभ की लोलुपता पर कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा सा कम खाइएगा। खाइए सब कुछ लेकिन कंट्रोल मैनर में, और मीठे पर थोड़ा सा हाथ अपना टाइट रखिएगा। इसके साथ ही आपको दांतों की प्रॉब्लम, ENT ईयर नोज थ्रोट, इसकी प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। कोई इन्फेक्शन भी आपको तंग कर सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करने हैं। जब भी वीडियो देखें उसके अगले बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पात्र लेना है, उसमें दूध लेना है। उस दूध में आपको केसर के कुछ दाने, चावल, अक्षत और इसके साथ ही चंदन का पाउडर, ये द्रव्य आपको लेना है, बनाना है और इससे महादेव का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो महामृत्युंजय मंत्र का आपको पाठ करना है और अभिषेक करने के बाद आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र या तो 2 बार उसका पाठ करना है या फिर 2 बार सुनना है। इसके साथ ही हो सके तो शिव जी के कोई 108 नाम का भी आप जाप कर सकते हैं। इसी दिन आपको मंदिर में गुड़ का और चावल का दान करना है और इसी दिन आपको किसी भी ऐसे संस्थान में जो वृद्ध जनों की कुछ हेल्प करता है, जैसे ओल्ड एज होम आदि हो गए, वहाँ पे भी कुछ सहायता देनी है। वो धन के स्वरूप में भी हो सकती है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस स्वरूप में हो सकती है। तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। आपके लिए जो बृहस्पतिवार आज का राशि परिवर्तन है वैसे अच्छा ही दिख रहा है और भी अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।